आप लोगों ने कई फिल्मों में या सड़कों पे कहीं आते जाते किसी को किसी पर रौब जमा कर कहते हुए सुना होगा, चाचा विधायक हैं हमारे। और ये सुनकर सामने वाला इंसान भी आदर भाव और विनम्रता से पेश आता होगा। क्या आपने कभी सोचा है ये विधायक ऐसा होता कौन है और ये विधायक बनते कैसे हैं? नहीं, कोई बात नहीं, हम है ना। आइए सारी बातें बिल्कुल आसानी से समझते हैं। नगर सेवक, विधायक या सांसद हम सारे आम नागरिकों के प्रतिनिधि होते हैं, यानी रिप्रेजेंटेटिव्स। अब सवाल ये है कि ये प्रतिनिधि हमारा प्रतिनिधित्व कहाँ करते हैं? तो ये सारे हम आम लोगों का प्रतिनिधित्व करके हमारी आवाज संसद भवन में पहुंचाते हैं। संसद भवन यानी पार्लियामेंट। और इन लोगों को संसद भवन तक पहुंचाता कौन है? हम इस देश के आम नागरिक। कैसे? इनका चुनाव करके। और इसी चुनावी प्रक्रिया को इलेक्शंस कहा जाता है। जैसे हमारी दिवाली होती है, क्रिसमस होता है, ईद होती है, वैसे ही ये इलेक्शंस 5 साल में एक बार आने वाला त्योहार है। जी हाँ, त्योहार जो पूरा भारतवर्ष साथ में मनाता है। इस प्रक्रिया को समझना बहुत ही आसान है। जैसे हम पाठशाला में सारे बच्चे मिलकर अपना एक मॉनिटर चुनते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ भी हम अपना एक प्रतिनिधि चुनकर उसे संसद भवन में भेजते हैं। जैसे हमने चुना हुआ मॉनिटर हमारी सारी बातें शिक्षकों तक या प्रिंसिपल तक पहुँचाता है, वैसे ही ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमारी बात संसद भवन में रखते हैं। इस प्रक्रिया को और थोड़ी गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। हमारा भारत देश एक संघीय प्रणाली यानी फेडरल गवर्नेंस सिस्टम से चलता है। इसका मतलब हमारे पास अपना एक संविधान है। एक देश को कैसे चलाना है उस बारे में सारे नियम कानून इस संविधान में लिखे होते हैं। ये हमारी पाठशाला की रूल बुक की तरह होती है। जो भी लोग चुनकर संसद में आते हैं वो संविधान के अनुसार देश को चलाने की कोशिश करते हैं। हमारे प्यारे देश में 2 प्रकार की सरकार होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। केंद्र सरकार सारी राज्य सरकारों पर नियंत्रण रखती है, बिल्कुल वैसे जैसे हमारी टीचर हमें संभालती है। अब केंद्र सरकार के जो उम्मीदवार होते हैं उन्हें हम नागरिक मतदान करके यानी वोट करके चुनते हैं। ये सारे चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा में बैठते हैं, जिसे लोअर हाउस भी कहा जाता है। इन चुनिंदा प्रतिनिधियों को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद कहते हैं। इनके चुनाव हर 5 साल में एक बार होते हैं। यहाँ कुल मिलाकर 552 सदस्य होते हैं। चुने गए सारे लोग अलग अलग राजनीतिक दलों से होते हैं। जिस दल को सबसे ज्यादा मत मिलते हैं वो सरकार स्थापित करते हैं। इन प्रतिनिधियों का प्रतिनिधित्व जो करते हैं उन्हें हम प्रधानमंत्री कहते हैं। जैसे हमारे मोदी जी। मजे की बात बताऊं, जो एमपी जीतकर लोकसभा में जाते हैं वो आपस में मतदान करके कुछ और उम्मीदवारों को चुनते हैं जो राज्यसभा में जाते हैं। इन्हें राज्यसभा सांसद कहते हैं। इनके चुनाव हर 6 साल में एक बार होते हैं। राज्यसभा को अपर हाउस भी कहते हैं। यहाँ कुल मिलाकर 250 सदस्य होते हैं। इनमें से 12 सदस्य खुद देश के राष्ट्रपति चुनते हैं। ये सदस्य अपने क्षेत्र में माहिर होते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर, फिल्म अभिनेत्री रेखा जी, ये भी राज्यसभा सांसद हैं। अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव की। केंद्र सरकार जिन राज्य सरकारों पर नियंत्रण रखती है उन राज्यों में चुने जाने वाले सदस्यों को एमएलए विधायक कहा जाता है। ये भी अलग अलग राजनीतिक दलों से चुनाव लड़ते हैं। जिस भी दल के ज्यादा उम्मीदवार जीत जाते हैं वो दल उस राज्य में अपनी सरकार बनाता है। इसके लिए उन्हें 50% से ज्यादा की मेजॉरिटी की जरूरत पड़ती है। जीते हुए दल के लोग आपस में अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं जिसे हम उस राज्य का मुख्यमंत्री कहते हैं। हर राज्य का मुख्यमंत्री अपने राज्य को चलाता है। दोस्तों, जो अपने प्यारे भारत देश के पहले नागरिक होते हैं यानी कि अपने राष्ट्रपति, क्या आप जानते हैं उन्हें कैसे नियुक्त किया जाता है? केंद्र सरकार में जो प्रतिनिधि चुनकर आते हैं वो सारे आपसी सहमति से कुछ लोगों के नाम सुझाते हैं। जिस भी व्यक्ति को ज्यादा मतदान प्राप्त होता है वो इस प्यारे भारतवर्ष का राष्ट्रपति कहलाता है।
अब आप सब जान गए होंगे कि अपने देश में चुनावी प्रक्रिया इलेक्शंस कैसे होते हैं। अब इतना सब आपको पता ही है तो आपको ये भी पता होगा कि कोई भी व्यक्ति जब अपनी उम्र के 18 साल पूरे करता है उसके बाद ही वो मतदान कर सकता है। तो आप ये बातें याद रखना और जब मतदान करने का मौका आए तब अपना सही प्रतिनिधि चुनना, क्योंकि आप सभी के हाथों में अपने इस प्यारे भारतवर्ष का सही भविष्य है। इस तरह के और भी दिलचस्प वीडियो के लिए हमारे चैनल सोनालिका ई गुरुकुल को लाइक और सब्सक्राइब करें।